नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक महात्मा देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल दिया। अब गुरुजी ने रामदास को एक थैला देकर कहा, जा बेटा नगर से खाने पीने का सामान खरीद ला। इससे बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सारा सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ का हर सामान एक ही दाम पर बिकता है, फिर चाहे वो सोना हो या मिट्टी। यहाँ की हर दुकान पर लिखा है टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। इसलिए एक ढेले में इतना सारा सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं। रामदास बोला, गुरुजी मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज एक ही भाव बिकती है, हमें यही डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव से मिलता है। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को बहुत तरह से समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर अपने देशांतर पर आगे बढ़ गई। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले पैसों से खूब हलवा पूरी मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा कर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा जताकर गुरुजी गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान के मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। चौपट राजा ने दुकान के मालिक से दीवार गिरने का कारण पूछा तो दुकान का मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को राज दरबार में बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिला दिया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर को पकड़कर राज दरबार में बुलवाया गया। वह बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मास्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। मास्की को पकड़कर तुरंत राज दरबार में बुलाया गया। मास्की बोला, राजन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजर रहा था, जिससे मेरा ध्यान भटक गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अतः रामदास को पकड़कर राज दरबार में बुलवाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर वह अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी। सिपाही जब उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, हाय गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। दैवीय प्रेरणा से गुरुजी उस दिन रास्ता भटक कर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। गुरुजी चिल्लाकर बोले, महाराज इस आदमी को फांसी पर मत चढ़ने दीजिए, मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, यह गूढ़ रहस्य की बात है महाराज।
आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई और बोले, जल्दी से गूढ़ रहस्य मुझे बताओ, वरना तब तक न मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा और न तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी पर चढ़वाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। महाराज जल्दी कीजिए, बस कुछ ही मिनट शेष है। वाह जी वाह, राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो यहाँ का राजा मैं हूँ, स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा, जल्लाद जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनंद फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते ही देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।